क्लास 10 टर्म फर्स्ट मैथ सुपर एमसीक्यू सीरीज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स है। इसके मैंने कई सारे सोर्सेस है, जैसे कई सारे सैम्पल पेपर्स, सपोर्टिंग मटेरियल्स, एनसीईआरटी, इन सब से मिला के आपके लिए 51 एमसीक्यूज़ मैंने तैयार किया है। और ये जो 51 एमसीक्यूज़ है, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सारे कंसेप्ट, सारी बातें इसके अंदर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपके पीडीएफ है, ये जो आपका पूरा ये जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, तो इसमें बेसिक से लेके टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो इजी हो, हार्ड हो या कैसा भी लेवल हो। ओके, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें आपको मैं एक बार बता दूँ, जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जैसे आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास आया, तो आपको वीडियो पॉज करना है, उस क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई करना है। जब आप अपने आप ट्राई कर लेंगे, आप उसके लिए कम से कम 10 से 15 सेकंड लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 15 सेकंड में आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के बाद ये देखना कि जो सबसे शॉर्ट मेथड होगा, मतलब आप कैसे किसी क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रिज्यूम करके फिर चेक करना कि हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे, वीडियो को पॉज करके 15 सेकंड में अपना आंसर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर एमसीक्यू सीरीज। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या अपना, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। हमसे क्या बोला हुआ है कि प्राइम नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 1, 0, 2, 3। तो क्या आंसर होगा, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए, जो प्राइम नंबर होता है, लेट से चाहे वो 2 हो, 3, 5, 7 कुछ भी हो, मैंने आपको बता रखा है प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने पहाड़े में आते हैं। ठीक है, सेल्फ, और जो एक के पहाड़े में आते हैं। एक को भी काउंट करते हैं, ध्यान रखना। जो एक की टेबल में आए और जो अपने खुद की टेबल में आए, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। ऐसी बात करूँ 4 क्या अपना, 4 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के पहाड़े में आते हो। ठीक है, एक के पहाड़े में भी आते हो और बाकी अदर नंबर्स के भी टेबल में आते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 की टेबल में भी आता है, 4 एक के टेबल में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है। तो कंपोजिट नंबर के मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं और प्राइम नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कंपोजिट नंबर भी पूछता तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होता, 3 होता। फिलहाल तो यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर, इसका मतलब इसका आंसर क्या है आपके पास है सी, 2 फैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमसे बोला हुआ है एलसीएम और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 12, 21 और 15 का। ठीक है, तो 12, 21, 15 का एचसीएफ कैसे निकालोगे। देखिए, सबसे पहले 12 के फैक्टर ले लीजिए, है ना। 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आप इसको ऐसे ना करके, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा। स्पीड में कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर तो 2 की टेबल से कटेगा, तो आप पहले 2 लिख दीजिए। ठीक है, 2 के बाद क्या ये 4 के पहाड़े में आता है, तो 2 दूनी 4 और कितने पे आता है, 3 पे आता है। कहने मतलब जितना आप वर्बली कर सकते हो, जितना आप माइंड में सोल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, वैसे आप माइंड में सोल्व करके इसको जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए। ओके, तो मैंने क्या करा, 12 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 21 को क्या लिखते हैं, 3 सत्ते 21। 15 को क्या लिखते हैं, 3 पंजे 15। हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा हुआ है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो कॉमन आते हैं। कॉमन कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, 3। तो क्या यहाँ पे 3 है, देखो इसमें 3 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है, जो अपना एचसीएफ है, कहने मतलब देखिए, एलसीएम निकालने के लिए जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 और 7, ये चारों नंबर आ रहे हैं। एचसीएफ निकालते समय आप ये देखा करिए कि जो नंबर है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे आ रहा है। तो 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है और कहीं तो आ भी नहीं रहा, इसका मतलब 2 कितनी बार मैक्सिमम है, 2 बार। 3 यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार। तो 3 मैक्सिमम एक बारी में कहाँ पे आ रहा है, 3 मैक्सिमम सब में इक्वल आ रहा है, एक बार। तो आप 3 को एक ही बार लिखोगे। ठीक है, ये जो मेथड बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप कोई सभी 3 नंबर के एलसीएम को निकाल सकते हैं। 7 और 5 दोनों एक बार आ रहा है, तो इसको भी आप एक बार काउंट करोगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। मतलब आपका एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 420। कौन सा है, देखिए पहले एचसीएफ लिखा हुआ है, तो पहले एचसीएफ ढूंढना। आपको ये नहीं टिक करना कि हाँ भाई इसमें भी 420 और 3 है, कहीं इसको टिक कर दो, नहीं। पहले एचसीएफ बोला है तो पहले एचसीएफ होना चाहिए। एलसीएम बोला है तो एलसीएम होना चाहिए, कहने मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
कहीं आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में OMR शीट में डी करके आ जाओ, नहीं, ठीक है। ऑप्शन को सही से देखना है, पूरा ऑब्जर्व करके तसल्ली से, ठीक है। कभी भी पेपर देते समय क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। तो पहले तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िए, कैसे बोला हुआ है, कौन सी चीज़ पहले बोला हुआ है, उसके हिसाब से जो ऑप्शन है उसको ऑब्जर्व करके ध्यान रख के तब आंसर दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि 420 और 3 दिख रहा है कहीं पर भी लगा दो, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है तो कौन सा सही होगा, पहले HCF बोला तो पहले HCF वाला सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, एक तो वो, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए इसमें फ़र्क क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट में आप 1 डिजिट का भी ले सकते हैं, ठीक है, सबसे छोटा मतलब, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का मतलब 2 डिजिट में सबसे छोटा कौन सा है। सबसे पहली बात, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, ठीक है, 1 0 10। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, अगर मैं बात करूँ तो वो है अपना 10। ये क्या हो गया अपना स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट कौन होगा, 4, है ना। स्मॉलेस्ट की बात करें सिर्फ तो कितना होगा, 4, क्योंकि अपना कोई डिजिट नहीं बोला, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, 4, क्योंकि 1 कंपोजिट नहीं होता, 2 प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, और 4 क्या होता है अपना कंपोजिट, ठीक है। अब 2 डिजिट में बात करें तो 2 डिजिट में क्या है अपना जो 10 है वो क्या है, कंपोजिट है। तो हमसे बोला इसका एलसीएम निकालिए, तो कैसे निकालोगे भाई, 10 किसको लिखते हैं, 10 को लिखते हैं 2 और 5, और 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम चेक करते हैं कि कोई नंबर मतलब वो नंबर मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है और 2 यहाँ पर 1 बार आ रहा है। तो जब आप एलसीएम करोगे तो 2 को 2 बार लिखोगे, क्यों, क्योंकि जो 2 है वो यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स है, मैक्सिमम 2 टाइम्स है। इसका मतलब पहले आप 2 को 2 बार लिखोगे। और जो 5 है, 5 तो एक ही जगह पर है, तो इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। आपका आंसर क्या होगा, सी। ओके, नेक्स्ट इसमें भी वही करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो कॉमन नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाईएस्ट कॉमन नंबर, देखिए इसमें x की 3 पावर, ये y की 2 पावर, ठीक है, ये x का 1 पावर और यहाँ पे y की 3 पावर। कहने मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो आपका x है, देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर x³ y², है ना। तो जो a है वो क्या है, x³ y², इसका मतलब x 3 बार है और y 2 बार है, ठीक है। यहाँ पे b बराबर xy³, इसका मतलब x 1 बार है और y 3 बार है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो, है ना, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 1 बार x है और 2 बार y कॉमन आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, xy²। पर आपको इतना तिगड़म नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, देखिए ये x³ है, ये यहाँ पे x की 1 पावर है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में आ रहा हो, यहाँ पे x 1 बार आ रहा है, यहाँ पे x 3 बार आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम x कितनी बार आएगा, मिनिमम x 1 बार आएगा, ठीक है। तो मिनिमम x 1 बार आएगा। y यहाँ पे 2 बार है, y यहाँ पे 3 बार है, तो मिनिमम मतलब देखो यहाँ पे कॉमन का मतलब क्या होता है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो y यहाँ पे 2 बार है, y यहाँ पे 3 बार है, y कम से कम 2 बार तो है यहाँ पे, तो इसका मतलब y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन। तो आपको थोड़ा सा माइंड में रख के बातों को समझना है कि हाँ इसको मैं कैसे फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे लिख के ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी। चलिए ये अपने आप कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, है ना, एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो एलसीएम क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम आए, ए यहाँ पे 1 बार, ए यहाँ पे 3 बार, तो मैक्सिमम कितना है, ए है मैक्सिमम 3 बार, ठीक है। बी मैक्सिमम कितनी बार है, बी मैक्सिमम 2 बार है, तो a³ b², तो सी क्या आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है 7 × 11 × 13 × 15 + 15। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही आई थिंक 1.2 में है, हाँ 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 या 7 ऐसे कुछ मिलेगा। तो इसमें बोला क्या है, इसमें आपको ये पूरा नंबर दे रखा है, ठीक है, और पूछा है क्या ये कंपोजिट है, प्राइम है, होल नंबर है, या फिर ये ए और सी, मतलब ये कंपोजिट भी है और होल नंबर भी है। सबसे पहले समझते हैं कि होते क्या है। देखिए कंपोजिट तो मैंने आपको बताया, कंपोजिट क्या होते हैं, जिसके 3 फैक्टर होते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 4 क्या होता है, 4 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर
ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर आगे कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ठीक है, कहने मतलब 0 से जो नंबर्स कंटिन्यू जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो ये है क्या, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक नंबर है, मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी हो उसको क्या बोलते हैं, वो पूरा एक नंबर है। ठीक है, और प्लस में 15। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 15 दोनों में है। अगर मैं 15 को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 × 11 × 13। ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा? 1, क्योंकि 15 क्या हुआ है? 15 बाहर आ गया, कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो 13 7 91, 13 7 कितना था? 91। 91 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 वाला ट्रिक क्या था? 11 वाला ट्रिक था 1 का 1, 1 और 9 को जोड़ोगे 10, 9 का 9 तारोगे और 9 और 1 10, 1001। और 1001 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 1002, है ना। और बाहर क्या है? 15। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है यहाँ पे, ये क्या है? अपना एक होल नंबर है। होल नंबर कैसे है? होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। भाई 0 से स्टार्ट होने के बाद कहाँ कहाँ तक जा रहा है? देखो 3 4 ऐसे करते करते 1000 2000 3000 1 लाख 10 लाख, ये सारे क्या हैं? होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15030 आएगा। तो 15030 भी तो इसी लाइन में आएगा। कहने मतलब ये होल नंबर है। ठीक है, और कुछ देखो, कंपोजिट है क्या ये? हाँ, कंपोजिट भी है। क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आएगा, ये आपके 10 की टेबल में भी आएगा, और ये खुद अपने टेबल में भी आएगा। कम से कम 3 तो मिल रहे हैं ना, इसका मतलब ये कंपोजिट भी है ना। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ? ये कंपोजिट भी है और होल नंबर भी है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या बोला है? एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम है ना, बहुत मतलब अच्छी तरीके से समझ जाइए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या दे रखा है? मैं एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो मैंने आपको क्या बोला, जल्दी करने के लिए सिंपल आप क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जो नंबर आ रहा है उसको मैक्सिमम टाइम देखो, मैक्सिमम टाइम कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे 2 4 बार है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि हम मिनिमम को नहीं देखेंगे, 2 कितनी बार मैक्सिमम आ रहा है उसको काउंट करेंगे। 5 यहाँ पे 1 बार है, 5 यहाँ पे 1 बार है, दोनों ही सेम है, फिर तो उसको एक ही बार लिखोगे। 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 मैक्सिमम कितनी बार है? 1 बार है। 7 भी मैक्सिमम कितनी बार है? 1 बार है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, मल्टीप्लाई थोड़ा ढंग से करिए। देखिए यहाँ पे क्या है? 2 4 बार है, ये सब माइंड में होना चाहिए। और 5 और 3 है। मुझे पता है 5 और 2 से क्या बनता है? 10 बनता है। और 10 से किसी को मल्टीप्लाई करना क्या होता है? ईजी होता है ना। तो क्यों ना मैं इसको 10 के रूप में ले जाऊँगा। देखो 7 के 21 है ना, 21 पंजे, या तो ऐसा मान लीजिए 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 तो हमारा जल्दी से निकल गया। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आप कर लीजिए। ठीक है, 7 दूनी 14, 16, तो 1680। थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई भी उसी वे में करना है कि हाँ, कि जैसे मान लीजिए 7 से 21 किया, 21 को 5 से करता, थोड़ा सोचता मैं, क्यों ना मैं 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 60, 120, 240, ये जल्दी से हो गया। तो ऐसे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करिए जो फटाक से हो जाए। ठीक है, फिर बाद में जो बचता है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? 1680। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ओके, और दूसरे से आगे निकल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? देखिए 1.3523567803। देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बना के दे रखा है। आपको पहले एक क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1.234 ... ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये मैंने अपने आप यहाँ पे बनाया, चाहे इसको कितना भी बड़ा कर लो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, पहले समझिए। तो मान लीजिए आपके पास ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पे पीछे डॉट का मतलब ये हुआ कि ये कट नहीं रहा, ये चलते जा रहा है। ओके, तो पहले समझते हैं कि भाई ऑप्शन जो दे रखा है होता क्या है। इंटीजर होता है जिसको हिंदी कहते हैं पूर्णांक। जो नंबर लाइन आप जानते हो ना, नंबर लाइन जानते हो, जिसपे क्या होता है, हम बीच में 0 लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा सोन, -1 -2 -3 है ना, जिसमें हम लेफ्ट पे माइनस के नंबर्स को दिखाते हैं और राइट में प्लस के नंबर्स को दिखाते हैं। ये क्या होता है? अपना नंबर लाइन होता है। तो नंबर लाइन पे आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। पहली बात तो ये। रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में, या सिंपल समझो जिनको हम बट्टे में फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल। जैसे 2/3, -4/5, यहाँ तक कि 2 या फिर 10 या फिर -5, ये सब भी क्या है? ये सब भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसको मैं फ्रैक्शन में
दिखा सकता हूँ, इनके फ्रैक्शन में 1 है। ओके ठीक है, तो जिनको मैं इन फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकता उनको मैं क्या बोलूँगा, उनको मैं बोलूँगा इररेशनल। ध्यान रखना, जो फ्रैक्शन में आते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल, और जो फ्रैक्शन में जिनको हम नहीं शो कर पाते उनको हम क्या बोलते हैं, इररेशनल। तो यहाँ पे एक बात समझिए, ये पॉइंट में दे रखा है, जैसे मैंने अगर बोल दिया 1.234, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई डेसिमल के बाद में 3 नंबर है, तो इसको मैं 1234 अपॉन में 1000 ऐसे शो कर सकता हूँ, क्योंकि भाई 3 नंबर है 3 जीरो लग जाएगा, डेसिमल के बाद में 3 नंबर है 3 जीरो लग जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है, क्या काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बहुत सारी संख्या है, तभी तो इसको मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया है। इसका मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब ऐसे ही बहुत सारे हैं, नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, अनलिमिटेड है यहाँ पे, वो कट ही नहीं रहा। इसका मतलब जब यहाँ पर इस पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, डेसिमल के बाद कितने नंबर से वो फाइंड ही नहीं कर पा रहे, तो इसको बट्टे में, इसको फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते, और जब इसको फ्रैक्शन में दिखा नहीं सकते, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दूं, रैशनल के अंदर क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है। ओके, लेकिन अगर मैं यही चीज़ ऐसे बोल दूं 0.3333 डॉट 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 ऐसे बोल दिया, आप बोलोगे भाई ये तो क्या है, इरेशनल है, लेकिन नहीं, यही आपको समझना है। रैशनल नंबर को ध्यान समझ लीजिए, रैशनल क्या होता है, जो फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। ओके, मुझे समझ में आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं सकते भाई, पीछे डॉट डॉट है, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन यही तो बात आपको समझना है, आपको रट्टा नहीं लगाना है। इस डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर्स है उसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कितने नंबर्स हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन समझ लीजिए, या फिर इस एक टाइप को समझ लीजिए कि जब भी कभी आप किसी नंबर्स को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 1.25555, ठीक है, यहाँ पे आपका जो नंबर है, जैसे यहाँ देखिए 555 रिपीट हो रहा है, या फिर 1.2525 यहाँ पे क्या हो रहा है, 2525 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटेड वाले नंबर्स होते हैं, जो रिपीट होते हैं, इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। आगे इसके ऊपर क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो रिपीट नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 1.171717 डॉट 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 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। ये नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, देखिए जैसे मैंने बोला 10/3, 10/3 क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, रैशनल। ओके, लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, कहने मतलब इसका डेसिमल कंफर्म नहीं है, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते हैं, जिनको हम बार के रूप में शो करते हैं, इसको हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे बार के रूप में, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी है ना, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई है मैंने, तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एलसीएम यहाँ क्या बोला हुआ है, एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए भी एक नंबर है, 18 भी एक नंबर है। एलसीएम दे रखा है इन दोनों नंबर का 36, एचसीएफ दे रखा है इन दो नंबर का 2, और हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे बोला हुआ है कि इसका ए फाइंड कीजिए, ए की जो वैल्यू है वो फाइंड कीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट हमें क्या पता है, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सिंपल है ना। तो एलसीएम और एलसीएफ को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके सामने क्या होगा, इसके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर कौन से, ए और 18, और एचसीएफ और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 36, एलसीएम है 2, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18 से 36 कट जाएगा, और सामने मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4। तो यहाँ पे सिंपल से एक फॉर्मूला लग रहा है, एलसीएफ इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इरेशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होता है, रैशनल में कौन कौन सी बातें हैं, ये दोनों टाइप के नंबर्स को ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, हमसे पूछा हुआ है क्या कि बताइए कि अगर हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक रैशनल नंबर लेना है, लेकिन वो क्या हो, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स से मैंने बोल दिया 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है और वो जीरो नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला है, एंड इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 क्या है, इरेशनल है, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं निकलती, मतलब उसकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, 1.414 ऐसे करते करते बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। ओके, इनका में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा आपका 5√2। तो ये जो 5√2 है ये क्या है, ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर, समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इरेशनल नंबर को, ध्यान सुनना, इरेशनल नंबर को चाहे आप किसी साथ में ऐड कर लो,
माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो होने क्या वाला है, हमेशा इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, मतलब इर्रेशनल नंबर उस चक्कू की तरह है, सॉरी उस तरबूज की तरह है जो चक्कू पे गिरे या चक्कू तरबूज पे गिरे, कटना तरबूज को ही है। ठीक है, समझाया? तो जो तरबूज है वो कटेगा जरूर। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या है, जो इर्रेशनल नंबर है उसको प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो किसी भी नंबर के साथ में, वो इर्रेशनल ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज इर्रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको कैसे आप जल्दी करोगे, ध्यान समझना। देखिए, इसको पूछा हुआ है, इसमें पूछा क्या हुआ है कि जब हम 14,587 को 1250 से भाग करेंगे तो डेसिमल के बाद में कितनी संख्या आएगी, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप इसको ऑब्वियसली बात है लॉन्ग डिवीजन से तो करने वाले हो नहीं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, देखिए तरीका, ध्यान देखना। तो मेरे पास क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 1250। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कभी किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है, सबसे इजी तरीका क्या है, उसको 10 का मल्टीपल, 10 के मल्टीपल के रूप में बदल दीजिए। ठीक है, तो ये जो 125 है, अभी मान के चलिए क्या है 125 को मैं 10 के मल्टीपल में कैसे बदलूँ, तो थोड़ा सा याद कीजिए। 125 दुना कितना होता है, 125 दुना 250। ठीक है, 250 दुनी कितना होता है 500, और 500 दुनी कितना होता है 1000। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं 125 का 8 गुना करूँ, 125 का 8 गुना करूँ तो क्या बनता है, 1000 बनता है। इसका मतलब अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना 1000 बन जाएगा, और एक जीरो तो पहले से ही है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। ठीक है, पहले समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं ये बोलने चाह रहा हूँ यहाँ पे कि 1250 है आपके पास। चलिए पहले इसको मैं यहाँ लिख दूँ 14,587, और यहाँ पे क्या है अपने पास 1250। ठीक है, जल्दी कैसे करोगे, देखिए मुझे पता है कि जो 1250 ये 125 है, इसको 1000 बनाने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000, और एक जीरो पहले से ही है, तो कहने मतलब कितनी जीरो आई है, 4 जीरो। ठीक है, नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करके देखना नहीं, लेकिन क्यों नहीं देखना, ऊपर कुछ भी नंबर आए हमें क्या लेना देना, हमें तो इतना पता है 4 जीरो है। जब 4 जीरो है तो इसका मतलब 4 संख्या से पहले क्या होगा, पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए 4/100 या समझ लीजिए 284/100, तो मुझे पता है ऊपर कुछ भी है 284 हो 396 कुछ भी हो, जब इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या होगा 2.84। 2 जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 संख्या से पहले पॉइंट, यहाँ पे 4 जीरो का मतलब क्या हुआ 4 संख्या से पहले पॉइंट। मल्टीप्लाई क्यों करूँ मैं, तो शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड ये है कि इसको पहले आप 10 के मल्टीपल में बनाइए। तो 125 को जब मैं 8 के करीब ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हो गया 1000 और एक जीरो, कहने मतलब 4 जीरो। 4 जीरो तो डेसिमल कितना होगा, डेसिमल के बाद 4 संख्या होंगी। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं, अच्छा हाँ, ये आपके 2017, 2013 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करोगे, देखिए हमें पता है कि एचसीएफ दे रखा है, 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 45, और वो 2 नंबर का मल्टीपल प्रोडक्ट कितना है इतना। ठीक है, और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और यहाँ पे 2 नंबर कौन से हैं, ए इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब इतना मुझे समझ में आ रहा है कि इनका प्रोडक्ट के बराबर क्या होगा अपना एचसीएफ और एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा। अब भाई ये इतना बड़ा नंबर है, अब मुझे क्या करना है 45 से डिवाइड करना है। तो पहले मैं इसको 5 से काटूंगा, फिर 9 से काटूंगा। ठीक है, तो लेकिन मैं अगर इसको डिवाइड ना करूँ, डिवाइड से अगर मैं बचना चाहूँ और ऑप्शन लगाऊँ और थोड़ा सा फास्ट करना चाहूँ तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 45, इतना मुझे पता है कि एलसीएम में कोई ऐसा नंबर आएगा कि एलसीएम और 45 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 30,000 करीब मिलना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा इसको देखो, ये 2000 के करीब है, ये समझ लो 1000 के करीब है। तो 45 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 45,000, 30,000 तो नहीं आएगा, पहला कट गया। ये भी 1000 के करीब है, दूसरा कट गया। अब यहाँ पे सी और डी में से आपको यहाँ पे पता चल रहा है, मतलब बच रहा है। तो ज़रा इसको देखिए, ये कितना है करीब 600, ये कितना है, चलो इसको तुमने कम किया था ना, इसको थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है, इसको 45 है, थोड़ा सा और 46, 47, मतलब ये समझ लो ये 600 है और ये 45 है। तो 600 को जब 45 से जब मल्टीप्लाई करोगे या 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, करीब करीब आपके 26-27 तक पहुँचेगा, 26-27 हज़ार तक पहुँचेगा। मतलब थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात कि यहाँ पे क्लोज जाना है, एकदम क्लोज जाना है, जिससे आप क्या करोगे, इस 700 वाले से जब मल्टीप्लाई करोगे, 700 कितना हो गया 28,
है ना, ये 28 पे जा रहा है और ये आपका 24 पे जा रहा है, क्लोज जाओ थोड़ा सा। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैस भी करूँ और आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, डी आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो ये तरीका मैं तब बता रहा हूँ जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर हो। फिलहाल इतना बड़ा नंबर नहीं है कि आप इसको काट ना सको, ठीक है, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी बहुत बड़ा नंबर हो, आपके पास बहुत कम समय बचा हो, तो क्या करो आप ऐसे गैस कर सकते हो कि हाँ भाई वो क्लोज किस पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो क्या करो, डिवाइड कर दो, 5 × 45, 5 × 30, 5 × 7 35, और दो रकम को जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जीरो लेते हैं, 5 × 7 35, 55 25, फिर 9 से काटोगे, 9 × 7 63 ज़्यादा हो गया, 9 × 6 54, 6 इसको दोगे, 9 × 7 63, 40 को दोगे, 9 × 5 45, देखिए 675, ठीक है। तो आप गैस भी कर सकते हो और साथ में यहाँ पे अगर छोटा नंबर है तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, इफ बोथ 525 और 3000, ठीक है, 525 और 3000 ये दोनों किससे डिविजिबल हो रहे हैं, किससे कट रहे हैं, ये 3, 5, 15, 25, 75 इन सबसे कट जा रहे हैं। तो हमसे पूछा हुआ है कि एचसीएफ बताओ इन दोनों का। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दो का जो सबसे कॉमन फैक्टर होगा वो हमें देखना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना कॉमन फैक्टर हो सकता है वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। एक बात बताओ, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों नंबर से ये दोनों नंबर को ये सब डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के फैक्टर क्या हैं, ये सब है, ओके। तो अगर मुझे क्या जानना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्यों ना मैं इनमें से ही हाईएस्ट कॉमन देख लूँ, इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही तो हमारा इनमें का होगा, मतलब इनसे इनका ही आंसर होगा वो, ठीक है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि जो भी आपका इसका फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसी में से आप क्या कर लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो 3 है 5 है, 3 और 5 दोनों 15 में आ रहे हैं, तो इनको तो भूल ही जाओ, क्यों, क्योंकि जब हम 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 इसी में आ जाएगा, ठीक है। 25 का तो देखो 15 क्या होता है, 15 होता है 3 × 5, 25 क्या है अपना, 25 है 5 × 5, और 75 क्या होता है, 75 होता है अपना 15 × 5 75, और 15 को क्या लिखूँगा, 3 × 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, 5 यहाँ पे 2 बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है, तो इसका मतलब अपना जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन पे जाना है, आप यहाँ पे तीनों में से कॉमन निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाईएस्ट कॉमन पे जाओगे तो उसमें यहाँ पे देखिए दोनों में 5 5 आ रहा है, मतलब 5 का मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 2 बार है 25, और यहाँ पे और कौन दिख रहा है, 3 कम से कम 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3, आपको लग रहा होगा ये एलसीएम है, लेकिन नहीं, ये मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ देखिए, जब हम किसी फैक्टर में से फैक्टर निकालते हैं, हाईएस्ट निकालते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यूज़ को लिखते हैं। 5 2 बार है तो 5 2 बार लिखेंगे, और 3 मैक्सिमम कितनी बार है, 1 बार है तो 1 ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर है 5 और 3, तो उसी का यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली भी कर सकते हो, 525 और 3000 का आप फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, ओके। तो जब कभी भी किसी नंबर का डिविजिबल दिया होता है तो इसमें से हाईएस्ट देखा करो कि हाँ भाई हाईएस्ट क्या हो सकता है, ओके। तो आंसर क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे 2013 में आया हुआ है, ठीक है, बहुत पुराना है, लेकिन ये एक कंसेप्ट था, मुझे बताना था तो ये लिया है, ठीक है। सबको आता होगा मुझे पता है, लेकिन जो भी सारे क्वेश्चंस है इसमें देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ ना, सब में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, चाहे वो छोटा हो चाहे कैसा भी हो, ईजी हार्ड कैसा भी हो। चलिए करते हैं, देखिए x कैसे निकलेगा, x निकलेगा इनके मल्टीपल से, 7 × 21, और y कैसे निकलेगा, इन दोनों के मल्टीपल से, 21 × 84। तो आंसर क्या हुआ, 21 और 84, कहाँ पर है देखिए, तो ये रहा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला हुआ है देखिए, 141 को 120 से डिवाइड करना है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से नहीं, शॉर्ट तरीके से। और फिर वही है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो कितने, मतलब कितने डेसिमल पे नंबर्स जो हो रहे हैं वो टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, हमें ये बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब ये नहीं कि आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमारे पास क्या था 1250, तो 1250 को मैंने क्या कर दिया, मतलब 125 को मैंने 1000 बना दिया, और 1 0 पहले से था तो 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, 4 से पहले पॉइंट लगा दिया। तो ये नहीं कि आप 12 को भी बनाऊँ, पहले सोचिए क्या 12 बन सकता है, नहीं बन सकता, 12 कहाँ 10 के मल्टीपल नहीं बन सकता। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब कभी आप समझो कि हाँ भाई ये 10 के मल्टीपल में या फिर किसी भी नियर जीरो में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, पहले चेक करो क्या ये पूरा सिंप्लीफाइड है कि नहीं। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि पूरा सिंप्लीफाइड नहीं है, तो पहले इसको सिंप्लीफाइड करो, जब इसको सिंप्लीफाइड कर दोगे तब जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हिंट दिखेगा। तो जरा देखो यहाँ पे 3 के पार्ट से कट रहे हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो अपने पास क्या है 47 40। अब देखो हिंट मिल रहा है, कैसे हिंट मिल रहा है, मुझे पता है जो 1 0 है उसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो 4 है, 4 क्या होता है, 4 होता है 2 × 2, है ना, 40 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। अब जो 2 × 2 है,
अगर मैं नीचे 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब सेम वही बात, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे इससे 1 0, इससे 1 0 और 1 0 यहाँ, तो टोटल यहाँ पे 3 जीरो आ रहे हैं। कहने मतलब नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1000 और ऊपर कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं है। तो जब नीचे 1000 बन गया तो इसका मतलब 3 संख्या से पहले पॉइंट, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, ए। ठीक है।